जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, कलेक्टिव से मेरा मतलब ये है कि जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, ये आप ही के लिए है। चाहे आप अचानक से इस चैनल पे आए हैं, आपकी नज़र पड़ गई इस रीडिंग पे, आपने वीडियो ओपन की, तो मेरा मानना ये है कि ये इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छुपा है। इसको एंड तक सुनिए। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, क्या चल रहा है, क्या आगे हो सकती है, ऑफ कोर्स विद डिवाइन गाइडेंस। सो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। यू नेवर नो आपके लिए क्या मैसेज छुपा है इसमें। सो भोलेनाथ का नाम लेते हुए और आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनको प्रे करते हुए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं फॉर ऑल द पीपल जो इस टाइम यहाँ मौजूद है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर लवली पीपल। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। मैंने शफल भी नहीं किया, देखिए प्रॉपरली आपके सामने। एंड वी हैव द मैजिशियन कार्ड। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, मैजिशियन से मेरा मतलब ये है, पहली बात देखिए, हो सकता है आप लोग जो भी हैं, मैं कभी आपसे नहीं मिली, आप मुझसे कभी नहीं मिले। यू डोंट नो मी लाइक ऑब्वियसली पर्सनली, और हमें नहीं पता। बट आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है जो भी इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ इन द पास्ट ज़रूर हुआ है। आई एम गेटिंग दैट ब्रोकन हार्टेड एनर्जी, यू नो। शायद हो सकता है कुछ बीता हो लाइफ में ऐसा, या फेस करके आए हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स गोइंग लाइक डिवोर्स प्रोसेस किसी का हुआ हो, सेपरेशन फेस हुआ हो, एंडिंग ऑफ समथिंग, या स्टिल आप उस चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और अभी प्रॉपरली उसमें से निकले नहीं हैं। ब्रोकन हार्टेड एनर्जी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जीना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। नहीं, आपके अंदर फिर भी एक वो जज्बा है, आपके अंदर फिर भी वो चीज़ है कि येस यू वांट टू मूव अहेड इन लाइफ। शायद स्टिल आप सोचते हैं कि आपकी चॉइस कल जो लव है, यू नो, जो आप सोचते हैं कि इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आए, स्टिल यू आर समवेयर मैनिफेस्टिंग, बिकॉज वी हैव दैट कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है, आई थिंक आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं शायद हो सकता है लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी करियर को लेके, मनी को लेके, यू नो, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और हैरानी की बात यह है कि जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी तो आई सॉ 555। दिस इज़ अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ये जो एंजल नंबर है 55, 555, 5 इट सेल्फ इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। तो बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में जो ना ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम, ऑफ कोर्स एक पेनफुल चैप्टर रहा है। ऑफ कोर्स शायद हो सकता है कि अभी भी आप उससे डील कर रहे हो समवेयर और दी अदर, या उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी अबंडेंस की तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इट्स टाइम, यू नो, और बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी है कि अब जो टाइम है वो चेंज का है। अब वो आपको देखना है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। वो आपको देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या आप सही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता। और मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं जबकि वो आपके लिए सही नहीं है, एंड दे आर नॉट मेंट फॉर यू, यू नो। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रही है फॉर द कलेक्टिव, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग। येस, यू आर हेडिंग, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। मतलब आगे बढ़ने से कोई चीज़ आपको अब रोक नहीं सकती है। बस अपनी फॉर्म में रहिए। जो भी पास्ट में रहा, जो भी पेनफुल एंडिंग्स रही हैं, अब उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेके और आगे की तरफ देखते हैं। ऑफ कोर्स ये तो होना ही था विद 4 ऑफ सोर्ड्स। स्टिल आई थिंक आप कहीं ना कहीं अपने दिल को अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ब्रेकअप हुआ है,
और मे बी देयर इज़ पेन, स्टिल कोई पेन है और आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया है और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है यस, मैन्युपुलेशन, आपके साथ बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेशन हुई है, चीटिंग हुई है डेफिनेटली एट सम कॉन्टेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है आपने किसी पे भरोसा किया हो एंड दे बैक स्टैब्ड यू। मैन्युपुलेशन इज़ द वर्ड, ठीक है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब, इसका यही मतलब है कि आप कुछ कमिटेड चाहते थे, आप कुछ चाहते थे अपनी लाइफ में, यू वांटेड टू कम्युनिकेट, यू वांटेड टू बी इन दैट जोन, लेकिन समहाउ इट डिड नॉट वर्क। हो सकता है कि आप बहुत कुछ सी ऑल द कार्ड्स आर यू नो वी डोंट टेक रिवर्सल्स, इट्स ओके। आप कुछ कमिटेड चाहते थे, आप कुछ लॉयल चाहते थे, बट अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब उस चीज़ में से निकल आए हैं, आप जितना भी हर्ट होना था हो चुके हैं, जितनी भी पेन आपने सहन करनी थी वो कर चुके हैं, पास्ट में से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी किसी ने आपको चीट किया है, बैक स्टेप किया है, ये पर्सन कमिटमेंट देने को रेडी नहीं थे, इन एंड आउट कर रहे थे आपकी लाइफ में या भाग गए, थिंक व्हाटएवर। New energy is there. I think there is a new energy around you. Let us find out more, okay? For all, see, cards are flowing. Cards are flowing. I'm not done yet shuffling the cards, but cards are flowing. The thing is, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला, यू आर डन विद द कनेक्शन, आप ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। थिंग्स आर लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग। और कुछ लोग हैं जो स्टिल पुरानी एनर्जी में होंगे, स्टिल दे लाइक दे विल बी वेटिंग फॉर यस नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, यू नो, बिकॉज आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है। सो लेट्स फाइंड आउट कलेक्टिव what is coming for you in the future. Okay, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो चीज़ें हैं। अगेन मैन्युपुलेशन है स्टिल। शायद हो सकता है कि आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, स्टिल आपके अराउंड कुछ है, या कोई इन एंड आउट होता रहता है, या आपकी लाइफ में वो ये जो पर्सन है बैक स्टैबर है, आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, स्टिल दे आर कहीं लाइक अराउंड यू या आपके माइंड में है कहीं, और अगर आप निकल चुके हैं उसमें से देन इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन बार बार मुझे दिखाई दे रहा है, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए योर मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग ट्रू। लेकिन अगर आप, एक बात जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आप कहीं कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इट इज़ डन और ये पर्सन मैन्युपुलेट थे, ये आपको चीट कर रहे थे, या आपको धोखा दे रहे थे, देन आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप उस पर्सन को अगेन मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई थिंक यू शुड मूव ऑन और न्यू एनर्जी में टैप इन करना चाहिए, या अपने आप पे काम करना चाहिए, सेल्फ वर्क जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं देन ऑल्सो मैं आपको ये बोलूँगी, ये नहीं कहूँगी कि आप कोई जल्दबाजी में कोई स्टेप उठाइए, बट येस वर्क ऑन योर सेल्फ, ये कहूँगी दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, और क्या मैनिफेस्ट करना है वो चीज़ देखिए। ओके, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं देन देयर इज़ अ रिफ्यूज़ल काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक रिफ्यूज़ल दिखाई दे रहा है। वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज़ अ गुड आइडिया, और कटिंग पीपल आउट, टॉक्सिक पीपल जैसे कहते हैं ना, कि किसको अपनी लाइफ में एंटरटेन करना है, किसको नहीं करना है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है इस टाइम, आप हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, हो सकता है अपने आप पे काम कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, गुड, अपने ही यू आर फीलिंग ब्यूटिफुल, यू नो, लाइक अपने आप में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि स्लाइटली यू आर लाइक डिफेंसिव। मान लीजिए आपने सहा बहुत है स्टिल, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव हो जाते हैं किसी को लेके, ठीक है, स्पेशली अ पास्ट पर्सन, बट इट्स ओके। व्हाट एल्स, आई थिंक यस, टॉक्सिक कनेक्शन अभी भी है, टॉक्सिक लोग अभी भी हैं जो आपके और आपकी एनर्जी को पुल बैक करते हैं। आई थिंक द डेविल इज़ सफरिंग, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पास्ट में है हु इज़ सफरिंग, क्राइंग, यू नो,
कुछ गाने आ रहे थे, आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी लिंक उनका, आप सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यस ऑफ कोर्स कि कोई ना कोई है जो यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस, पेन, किसी को गिल्ट है, किसी को शायद लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, या किसी को पछतावा हो रहा है, या कल को हो सकता है, यू नेवर नो, बट कुछ ना कुछ टॉक्सिक कनेक्शन है और उससे आपको बच के रहना है, डेविल से आपको बच के रहना है। लुक एट द कार्ड प्रॉपरली, राइट। अब डेविल का क्या मतलब है? कुछ लोगों के लिए ये पर्सन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी खुद की टॉक्सिक सोच, आपकी खुद की मेंटालिटी, आपकी खुद की ही आपने जो अपने आप को जोन में किया हुआ है बंद, राइट, तो उसमें से अब आप ही आपको अपने आप को निकाल सकते हैं, ये मैं हमेशा से कहती हूँ। सो कलेक्टिव बहुत सारे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, हर किसी की अपनी एनर्जी है, तो मैं आपको यही बात बोलूँगी, कट पीपल आउट ऑफ योर लाइफ जो किसी का बैड बिहेवियर बर्दाश्त मत कीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है, आप फैसला नहीं कर सकते। और स्टक मत रहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहेंगे तो आप स्टक ही रहेंगे, बिकॉज वी हैव दैट। और उस एनर्जी में से निकल के एनलाइटनमेंट की तरफ आइए, यू नो। क्यों ये मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज इट इज़ मस्ट फॉर यू। स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कीजिए, अंदर से वो जो कहते हैं ना कि आपके अंदर वो चीज़ है, वो स्पिरिचुअली कनेक्शन, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसे हमें कहते हैं, और आपको सब कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करके भी अगर आप स्टक रहना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। हीलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है अगर हम आपकी पर्सनल ग्रोथ की बात करें, देयर इज़ लॉट ऑफ सक्सेस, देयर इज़ लॉट ऑफ विक्ट्री, आप बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। अब आप वैसे नहीं हैं जैसे आप हुआ करते थे, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल आगे ग्रो करने के लिए, बिकॉज मैंने आपको बोला ना कि तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोग स्टिल पास्ट में ही हैं, कुछ लोग स्टिल उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन इट इज़ अप टू यू, तो फैसला आपके हाथ में है। बट अगर आपके पर्सनल ग्रोथ की बात करें, आई थिंक हीलिंग, यू नो, एंड हीलिंग इज़ गोइंग टू हैपन। अगर अभी तक आप उस स्टेज पे पहुँचे नहीं हैं, देन बिलीव मी, हीलिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे, आगे की तरफ ग्रो करेंगे। यस, कुछ लोगों के लिए इस चीज़ को टाइम लग सकता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिकॉज वो जो रनर चेजर वाला है ना अभी, जो डेविल है, इट इज़ गोइंग टू यू नो लाइक आपका दिमाग ख़राब करने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, कुछ भी, मतलब आपको प्रॉपरली आपको मतलब क्लैरिटी नहीं देने वाले ये पर्सन। सो इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट। या आप इनको एंटरटेन कर लीजिए, या आप आगे की तरफ ग्रो करिए, आगे की तरफ बढ़िए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप की खुशी में देखिए। आई थिंक आपको इस स्ट्रगल में से बाहर निकलना होगा, लॉट ऑफ यहाँ बहुत स्ट्रगल है अगर आप पास्ट की बात करें, एंड आई थिंक यू शुड चूज़ योर लाइक इंडिपेंडेंस, या यूँ कह लीजिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है, कुछ टाइम के लिए अपने आप पे सेल्फ वर्क कीजिए, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट। अब इसका क्या मतलब है? कई लोग अकेले रहने से डरते हैं, कई लोगों को लगता है कि नो, अकेले इन द सेंस यू आर गेटिंग सो मच टाइम टू हील योर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या अच्छा है। जब आप कुछ टाइम के लिए बैठते हैं, ध्यान करते हैं, हर्मिट का मतलब ये भी है अंतर ध्यान, ठीक है, अंदर से कनेक्ट करना। अब अकेले से मेरा ये मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यू नो चोला धारण कर लें, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है दैट कनेक्ट कीजिए, अपनी अंतर मन की आवाज़ को सुनिए, और वो तब सुनेंगे जब बाहर का शोर थोड़ा सा कम होगा। और जो अंतर मन की आवाज़ होती है वो कभी गलत नहीं होती। जो फर्स्ट कहते हैं ना, जो फर्स्ट आवाज़ होती है दिल की आती है, दैट इज़ द गॉड। आपको पता है कि क्या है, आपको सही गाइडेंस मिलती है। ओके, सो ठीक है, टाइम लेना कोई गलत बात नहीं है, टाइम लीजिए और जगल करना बंद कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है यू शुड नॉट एंटरटेन सच कनेक्शंस जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे आप पहले अपना माइंड क्लियर कीजिए,
पहले आप अपने आप पे सेल्फ वर्क कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। को डिपेंडेंट होना बंद कीजिए, इमोशनल होना बंद कीजिए, लाइक फॉर रॉन्ग पीपल, यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल गेटिंग डिपेंडेंट ऑन समबडी, अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहना, ये सब चीज़ें आपको भूलनी होगी, नहीं तो आप इसी में रहेंगे। और आई थिंक आपका शायद ज़रूर हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन रहा हो, बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू बी स्ट्रॉन्ग एंड जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग द मैरिज इज़ ऑल्सो ऑन कार्ड्स। अगर आप टोटली सिंगल हैं, दैट आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू रीथिंक विक्ट्री एंड सक्सेस एंड मैरिज एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम अलोंग। तो अपनी ग्रोथ पे, अपनी विक्ट्री पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बोला था कि न्यू एनर्जी इज़ देयर, अब ये आपके ऊपर है। किसी भी वे में, अब आप बोलेंगे, अगर मान लीजिए कुछ मैरिड लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि काम अपने आप पे सेल्फ वर्क कीजिए, अपने आप को बेहतर इंसान बनाइए, न्यू एनर्जी में टैप इन कीजिए। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप थर्ड पार्टी को एंटरटेन कीजिए, मेरे कहने का ये मतलब है सेल्फ वर्क, यू नो, कि आपकी लाइफ में आप कहाँ चेंजेस लेके आ सकते हैं। पुरानी बातों को घसीटना बंद कीजिए, पुरानी बातों को ड्रैग करना बंद कीजिए, ठीक है। और वक्त आपसे, लाइक यूनिवर्स क्या चाहता है उसको सुनने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप कंप्लीटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं रॉन्ग, और फिर तो रॉन्ग ही होगा आपके साथ, है ना। बट येस, ऑफ कोर्स, कभी कभी आप क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्या करें। नो, इट्स ऑल अबाउट नो, लाइक बहुत ज़्यादा आप पास्ट में जी रहे हैं या बहुत ज़्यादा रीथिंक करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेट अस फाइंड आउट मोर कि और व्हाट एल्स इज़ कमिंग फॉर ऑल द कलेक्टिव। ओह माय गॉड, कलेक्टिव, यू नीड टू, यू नो, आपको रेडी रहना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कुछ लोग टॉक्सिक कनेक्शन में से निकल रहे हों, ठीक है, एक ब्रेक पीरियड चल रहा हो, और हो सकता है यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको बोला था यहाँ न्यू एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। कुछ अगर लोग सिंगल हैं तो वो मैरिड हो सकते हैं। विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है, सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, अबंडेंस। बट यस, आपको ये इस फेज़ के थ्रू निकलना होगा, ज़रूर इस फेज़ के थ्रू ज़रूर निकलना होगा। और अगर करियर वाइज मैं बात करूँ, आई थिंक न्यू बिगनिंग, वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज़, फ्रेश एम्परर, ठीक है। अपनी लाइफ को खुद संभालना, कैसे संभालना है, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, कैसे यू नो अपनी थ्रोन पे बैठ लाइक अ किंग, यू नो। और ब्यूटीफुल कार्ड फॉर करियर। अगर हम करियर की बात करें, पाथ चेंज हो सकता है, आपका चेंजेस आ सकते हैं। कोई लोग हो सकता है डिफरेंट सिटी में मूव कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग करने की सोच रहे हो, तो बहुत अच्छा है। वी हैव विक्ट्री, वी हैव सक्सेस ऑलरेडी ट्वाइस। मैंने आपको बोला था कि अगर करियर, जो भी लोग इस टाइम देख रहे हैं, इट्स अबाउट लाइक बहुत इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए करियर वाइज। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए, अपने आप को बाउंड मत रखिए। अगर आज कुछ चीज़ काम नहीं कर रही है तो डेफिनेटली आगे चल के यू आर गोइंग टू वर्क ऑन समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ आ सकती है। बात सिर्फ भरोसे की है, बात सिर्फ विश्वास की है, और बात सिर्फ सही चीज़ों को अब मैनिफेस्टेशन का टाइम आप तय नहीं करते हैं कि कब चीज़ें होंगी। डिवाइन टाइमिंग वो भगवान के हाथ में होती है, वो आपके और हमारे हाथ में नहीं होती है। तो उनका फैसला उनके हाथ में छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ विश्वास करना है, आपको सिर्फ भरोसा करना है। और पुरानी एनर्जी में जो भी है, मैं आपको बता दूँ, इट्स टाइम फॉर चेंज, इट्स टाइम फॉर रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। अपने आप को, कहते हैं ना कि अपने ही खुद के ही मतलब जो अंदर जो इनर चाइल्ड है आपका, वो बहुत ज़्यादा उसको पेरेंटिंग चाहिए, उसको वो चाहिए, उसको वो चीज़ अंदर से वो बच्चा चाहता है कि उसकी कोई केयर करे, यू नो, रीपेरेंटिंग। तो वो आप ही कर सकते हैं, अपने आप को आप ही संभाल सकते हैं।
देन वी हैव कनेक्शन, इट्स ब्यूटिफुल कार्ड, मैंने आपको दोबारा बोला है दैट ब्यूटिफुल कनेक्शन अवेट्स फॉर यू। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स कनेक्शन विद योर सेल्फ। मुझे सोलमेट काइंड ऑफ वाइब्स आ रही हैं कि शायद हो सकता है आपका जो नेक्स्ट कनेक्शन हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, बट आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव। देखिए कुछ लोग हो सकता है कि लाइक पास्ट एनर्जी में से निकल ही नहीं पा रहे हैं, फॉरगिव कर ही नहीं पा रहे हैं। यू नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए, सामने वाले को भी फॉरगिव कीजिए। सब कुछ भगवान देखेंगे। आपकी एक जर्नी है, एक रिस्पेक्ट यू आर अर्निंग, यू हैव अ जर्नी, यू हैव टू लाइक वॉक थ्रू इट। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को टाइम देना है, आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है। इनर पीस जो हमारे पास पहले भी कार्ड आया था कि कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, विद योर हायर सेल्फ, ठीक है ना, कि दैट यू आर इनफ। को डिपेंडेंट होना अभी की घड़ी में ये सोचना बहुत ज़रूरी है दैट यू आर योर गार्डियन, ठीक है। और आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को समझाइए, बस यही चीज़ है। और दूसरा ये दैट लो होना बंद कीजिए। आई एम गेटिंग दैट डिस्ट्रॉटेड फेमिनाइन एनर्जी। इसका क्या मतलब है, हम सबके अंदर दो एनर्जीज होती हैं, यिन एंड यांग, शिव एंड शक्ति, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। तो इस टाइम जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है जो अंदर, दैट इज़ फीलिंग वेरी लो, को डिपेंडेंट, लो किसी पे, मतलब हो सकता है एट टाइम्स you feel like that, but you need to come out of that and you have to be that divine feminine. Oh my god, I don't believe this. Regardless of the gender, जो भी gender है, आप मेल हैं फीमेल हैं, it's about अपने अंदर वो शक्ति, जैसे कहते हैं ना शक्ति, वो हर इंसान के अंदर होती हैं, तो उनको वो जगाना, अराइज और अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करना, अपने आप में नो दैट यू कैन डू इट एंड दैट सेक्रेड वुमेन बोला था आपको कि येस यू नीड टू कनेक्ट विद द हायर सेल्फ, कनेक्ट विद द डिवाइन शिवा, मैस्कुलिन एनर्जी। और वो तभी हो सकता है जब आप डिस्ट्रॉटेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन में आ जाएंगे। अब उसका क्या मतलब होता है, डिवाइन का मतलब क्या होता है कि येस यू नो योर वर्थ, आपको पता है आप अपनी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ना आप कुछ गलत करेंगे, ना आप कुछ गलत टॉलरेट करेंगे। स्पिरिचुअल पाथ जिसे कहते हैं, आगे बढ़ना, खुद के लिए भी अच्छा सोचना और लोगों के लिए भी अच्छा सोचना। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड देन वी हैव सेक्रेड वुमेन। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट लेवल, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ट्रू लव, बट इट्स ऑल विद इन, सब कुछ अंदर है। सबसे पहले तभी कहते हैं अपने आप से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और जो कॉलिंग आ रही है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। सो क्या गाइडेंस है, फटाफट से हम रीडिंग को एंड करेंगे और देखेंगे कि क्या गाइडेंस है फॉर द कलेक्टिव। आज की रीडिंग जो है सबके लिए, एंजल्स जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, क्या गाइडेंस है। न्यू एनर्जी में टैप इन कीजिए, न्यू एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग, दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग। डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल और डिवाइन टाइमिंग आप तय नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये कि क्या एनर्जी है, एवरीथिंग इज़ विद इन। को डिपेंडेंट होना बंद कीजिए, गिल्ट प्रेशर बिल्ट करना बंद कीजिए, डिफेंसिव होना बंद कीजिए। एट टाइम्स यू गेट डिफेंसिव, आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, या आप किसी को लेट इन नहीं करते हैं। रिसेप्टिव, जो हो रहा है उस परमात्मा की वो ही कर रहे हैं। तो बुरा क्या और अच्छा का क्या, बुरा इज़ फॉर टू टीच यू लेसन, बुरा फेज़ आता है टू टीच यू समथिंग, और अच्छा फेज़ आता है क्योंकि आपने अच्छा किया है, ठीक है ना। तो भगवान आपसे खुश है। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं, इन एनी केस वो भगवान ने ही सब कुछ किया हुआ है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट अस पुल सम चार्म्स फॉर द कलेक्टिव। आई होप कि आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे अपने क्वेश्चंस के। एंड इफ़ यू आर स्टक समवेयर, कहीं ना कहीं अगर आप स्टक हैं स्टिल, तो अपने आप को कोशिश कीजिए। वी हैव हार्ट हियर, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स हियर, ब्यूटीफुल। सबसे पहले हमारे पास जिस पे मेरी नज़र है, दैट इज़ द हार्ट। अपने आप को अपने हार्ट को हील कीजिए। और वी हैव स्टार
स्टार एज यूजुअल हमारे पास स्टार भी है, हमारे पास पिकॉक भी है, हमारे पास टर्टल भी है, बुद्धा है, हो सकता है आप बुद्धा को मानते हो, बुद्धा हमारे सामने बैठे हैं। बी पीसफुल, बी काम, खुद भी खुश रहिए, सबको खुश रखिए। वी हैव अ आउ, लक्ष्मी माता का सिंबल है। तो मैं आपको ऑलरेडी बोल रही थी ये, money is also going to come, love is also going to come, you just need to connect with yourself। अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को लव कीजिए। और अगर पुरानी किसी एनर्जी में फंसे हुए हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, कोई भी देख रहे हैं, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। पास्ट में क्या हुआ, किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने कुछ बुरा बोला, कुछ भी हुआ, पास्ट को पास्ट में ही रहने दिए, उसको ड्रैग करके प्रेजेंट में मत लाइए। तो फिर प्रेजेंट में आप कैसे कुछ अच्छा बिल्ड कर पाएंगे। फ्यूचर तो फ्यूचर में है, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, सिर्फ प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में यही है दैट यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट टू इन योर लाइफ, नॉट एनीथिंग कि जो आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। सोचिए और कनेक्ट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।